हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टॉवर। वो कह रहा है एक स्ट्रेट हाईवे है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, फुट ऑफ द टॉवर। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर। एक मैन यहां पर खड़ा हुआ है, कोई बंदा यहाँ टॉवर के ऊपर खड़ा हुआ है। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन इन 30 डिग्री। वो वहां से ऊपर से ऑब्जर्व करता है, एक कार को जाते हुए देखता है नीचे फुट यहाँ पर हाईवे पे, तो ऑब्जर्व करता है। तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बनता है उसका? 30 डिग्री। तो चलिए, जब ऐसा है डेप्रिसिएशन का, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं हम। कितने का डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री। आगे, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टॉवर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही होती है कार। 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। वो देखता है 6 सेकेंड बाद, जब उसकी नजर जाती है तो कार पे, तो वो 6 सेकेंड बाद उसकी नजर जाती है, तो एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बन रहा होता है उसका? कितने एंगल का बन रहा होता है? कितने एंगल का बन रहा होता है? 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ कार इज फाउंड 60 डिग्री। 60 डिग्री का। ठीक है, आगे क्या है? फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट। वो कह रहा है, ये तो 6 सेकंड लगे थे हमें, अब वो बता रहा है कि इस कार को यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे देते ए बी सी डी ई। चलिए, अब यहां पर क्या है ये देखिए, ए ई पैरेलल टू बी डी है। ए ई पैरेलल टू बी डी है। तो जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, जब भी दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं, उनके बीच में ऐसे कोई भी लाइन काट रही होती है, तो क्या होती है? ये वाले एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स होते हैं या नहीं होते? हमने 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, जब भी ऐसे दो लाइंस पैरेलल होती है उसके बीच में जो ऐसे ऐसे एंगल्स बनते हैं, तो कौन से होते हैं? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बनते हैं। अब आप बोलेंगे तो मैंने आपको ऐसा क्यों बताया? ऐसा इसलिए, हम ध्यान से देखें। ओहो, ए डी ई, ये 30 है, तो ये भी तो 30 होगा। इसका होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब एंगल डी जो है वो कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। सेम इसी तरह एंगल सी कितना हो जाएगा हमारा? ये 60 है, तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल एंगल सी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, इंटीरियर अपोजिट एंगल। चलिए, अब हमारे पास ये एंगल आ गए, 60 डिग्री आ गए, 30 डिग्री आ गया है। तो कर लेते हैं। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन टू बेस। परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, और बेस क्या है? बी सी। tan 60 कितनी वैल्यू होती है? √3। ए बी कितना है हमारे पास नहीं पता, और बी सी कितना है हमें नहीं पता। तो चलिए, ए बी इक्वल टू √3 बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम यहीं छोड़ देते हैं ऐसे। इससे तो कुछ नहीं आया। चलिए दूसरा लेके देखते हैं हम। इन राइट ट्राइंगल, अब दूसरा राइट ट्राइंगल लेके देखते हैं हम। दूसरा राइट ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। अब क्या लेंगे हम? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ए बी, और बेस क्या है? बी डी। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। ए बी क्या है हमारे पास? ए बी अभी हमने निकाला, ए बी क्या निकाला हमारा? √3 बी सी। तो अब मैं ए बी की जगह √3 बी सी लिख दूं, √3 बी सी, और बी डी की जगह क्या है? कुछ नहीं है, तो बी डी लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो। चलिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम इसको। बी डी इक्वल टू √3 बी सी मल्टीप्लाई √3। ठीक है, बी डी इक्वल टू √3 3 बी सी हो गया। चलिए, अब क्या करें हम? अब देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। तो अब मैंने ध्यान दिया, क्या मैं बी डी को ऐसे लिख सकती हूं? ये जो बी डी है इसको ऐसे लिख दूं, बी सी प्लस सी डी। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो इसका रीजन अभी बताती हूं मैं आपको, भी मिल जाएगा इसका आंसर, बी सी। ठीक है, इसको मैंने खोल के लिख दिया ऐसे, बी सी प्लस सी डी। बात तो सेम ही हुई बी डी को, अगर मैं इसको सिर्फ प्लस करके लिख रही हूं बात सेम ही है।
अब यहां पर क्या है, ये BC है, ये भी BC है, इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरा BC एक उधर चला जाए। CD इक्वल टू 3BC माइनस BC, तो CD इक्वल टू 2BC। अब मेरे पास ये आ गया 2BC। अब मेरे पास CD कितना दे रखा था मेरे को, 6 सेकंड दे रखा था CD का, 2BC, 6 सेकंड डिवाइडेड बाय 2BC, तो BC इक्वल टू कितने सेकंड लगे उसे पहुंचने में, 3 सेकंड। अंडरस्टूड? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हाँ गाइज, ये प्लीज क्वेश्चन ध्यान से करिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।